हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुशील शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कि ये लास्ट पार्ट्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो पहले वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चन से में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ध्यान से इसमें होता क्या है। सबसे पहले आपसे पूछा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि यहाँ पर आपसे ये बोला गया है जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं इनको आपको डेसिमल फॉर्म में बदलना है, सिंपलेस्ट जो आप डिवाइड करते हुए अभी तक आ रहे हैं, और फिर आपको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप के, जो मैंने आपको बताया है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये सब। देखिए सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं और डिवाइड देखिए कैसे करेंगे। 0.0, 13 दूनी 26, फिर यहाँ पर 4, रिमाइंडर 4, फिर आपने पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर आपने 0 लगा दिया। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, फिर रिमाइंडर 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर आपने 0 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 10 छोटा है, 13 बड़ा है, फिर आपको यहाँ पर एक 0 लगा करके यहाँ पर एक 0 दोबारा बढ़ानी पड़ेगी। 13 7 91, फिर नीचे आपका रिमाइंडर कितना आ गया 9। अगेन यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक 0, फिर 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, कितना आ गया रिमाइंडर 12। फिर आप अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक 0 लगानी पड़ेगी। 13 निम यानी 13 9 117, फिर रिमाइंडर कितना आ गया 3। फिर आप यहाँ पर दोबारा 0 लगाएंगे। 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब ध्यान से देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली डिजिट और ऊपर वाली जो डिजिट है सेम टू सेम आ रही है, यानी कि आपके पास 2 3 0 7 6 9 के बाद नंबर दोबारा रिपीट होते हुए चले जाएंगे, है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया आपके सामने 0.23079 और इस पर बार। डन है। अब मुझे बताइए, देखिए डेसिमल फॉर्म तो आ गया, अब आपसे पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन है कौन सा, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या अदर। तो हम बोलेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसे नॉन टर्मिनेटिंग कैसे डिवाइड होते हैं, ऐसे डिवाइड जिन्हें, ऐसे नंबर्स जिन्हें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए, यानी कि यहाँ पर देखिए डिवाइड चलता हुआ जा रहा है। और रिपीटिंग इस वजह से क्योंकि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता हुआ जा रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये खत्म हो चुका है। सेकंड पार्ट देखिए 2/11। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। 0.0 11 एकम 11, फिर 9, फिर 0.0 11 अट्ठे 88, फिर 2, फिर पॉइंट लगाया 0, 11 दूनी 22 नहीं, 11 एकम 11, फिर 9, फिर हमने क्या करा 0.0 लगा हुआ है 0, 11 अट्ठे 88। तो डिवाइड तो आपको करना इजीली आता है। मुझे बताइए कि ये बार बार नंबर डिवाइड पर रिपीट हो रहा है 181818, यानी कि हम 18 पर बार लगा देंगे। बार क्यों लगाते हैं, ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट होते हैं उनके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम उन नंबर्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं, हमें बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो देखिए इस फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 0.18 पर बार। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन है कौन सा, तो हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि बार बार ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट 1818181818। इसी तरीके से आपको ये थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट में अभी सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। 329 0.0 8 4 जा 32, आगे 00, फिर कितना आया इसे डिवाइड करने पर, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पर 90। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 90 छोटा है, 400 बड़ा है, तो आपको एक यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। कितना हो गया, आगे 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 800। इसके बाद आपके पास आ गया 100। फिर देखिए 400 छोटा है और 400 बड़ा है और 100 छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक दोबारा 0 लगानी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 400 से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1000 से कम आए, तो आप 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 800। फिर कितना आ गया 200। तो अगेन यहाँ पर क्या है, ये 400
बड़ा है और 200 छोटा है, तो यहाँ पर एक और आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे किस नंबर से 400 के अंदर मल्टीप्लाई करी जाए कि या तो एग्जैक्ट 2000 आ जाए या इससे छोटा, तो आप बोलेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20 यानी कि 2000 आ गया। फ्रैक्शन कितना आ गया, मतलब फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर 0.8225 आ गया और रिमाइंडर आपका 0। तो देखिए डेसिमल फॉर्म तो आपके पास पता चल गई, डेसिमल फॉर्म आती है 0.8225। प्रॉब्लम आती है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो देखिए मुझे बताइए, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया और ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों पार्ट आपके समझ में आए होंगे। अगर तीनों पार्ट में से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।